गलिया कोट का ऐतिहासिक द्वार। गलिया कोट जाने का ऐतिहासिक द्वार। नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको एक और नई हम लोकेशन लेके आए हैं। आपको एक और लोकेशन विजिट करवाने जा रहे हैं जो एक अपने आप में एक अपना अलग ही इतिहास बनाए हुए है। पहले के वक्त में जब जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का टाइम पे, यानी यूं समझ जिसे यहाँ की राजधानी कहा जाता था, डूंगरपुर जिले की राजधानी, आज उसी जगह पे आज हम मौजूद हैं कि आपको एक और नई लोकेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जिसे आज राजधानी, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे जिसे राजधानी कहा जाता था, वही राजधानी में आज हम आपको लेके आए हैं और आपको वही चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस वागड़ क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम आपको उनसे रूबरू करवाएं, कि कहीं लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता है कि आखिर वागड़ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पुरानी, बहुत ही ऐतिहासिक, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे, जहाँ वैसे आज तक आजकल तो लोगों का आना मुश्किल है, बहुत कम लोग आते हैं। बाकी आज हम चाहते हैं कि आपको इस चीज से हम आपको दिखाएं। चाहिए हम आपको उसी चीजों से रूबरू करवा रहे हैं। आपके सामने ये देख रहे होंगे कि ये बहुत ही पुराना, यानी आज कई सालों से इसका एक इतिहास है, जिसे बताया जाता है कि आज कम से कम 500-600 सालों से ये मंदिर है। 500-600 साल से पुराना मंदिर, जिसका ये माता जी का कोई मंदिर है। तो यहाँ ऐसी ऐसी चीजें जिसे, जहाँ पर लोगों का आना तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अपना एक इतिहास समाये हुए है। और इतिहास के पन्नों में तो ज़्यादा कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि डूंगरपुर जिले की जो ऐतिहासिक चीज़ें, उनसे आपको रूबरू करवाएं। तो यही आज लोकेशन का नाम है, जो आज डूंगरपुर जिले की उस टाइम पे जिसको राजधानी कहा जाता था, उसी लोकेशन का नाम है गलियाकोट। गलियाकोट की वो धरती है जहाँ पर एक वक्त था, जहाँ पर बहुत ही इसको राजधानी का कहा जाता था और यहाँ पर अच्छी खासी आबादी बसा करती थी। लेकिन आज भी आबादी तो है, लेकिन जब 1972 के अंदर, मैं आपको बताता चलूँ कि 1972 के अंदर जब यहाँ पर जो एक त्रासदी आई, जो एक बाढ़ के रूप में, आपको हम वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पास में ही, जिसको माही सागर बोलते हैं, माही नदी जो यहाँ से गुजर रही है, उससे यहाँ पर एक त्रासदी आई हुई थी और एक बाढ़ आई हुई थी, जिस वक्त यहाँ पर लोगों को यहाँ से निष्कासित किया गया। और निष्कासित करने पर उनको यहाँ से कहीं और पलायन करना पड़ा और सागवाड़ा के अंदर कहीं ना कहीं उनको कडाना की, जो ये कडाना का ही एक माही सागर माही बांध है, उन्हीं की जमीन पे उनको मुआवजा दिया गया। वहाँ पर उनको जमीनें दी गई कि वहाँ पर ये अपने मकान बना के रहें। आज भी कई लोग गलियाकोट से वहाँ बसे हुए हैं, लेकिन आज लोगों की खेती वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो आज ज़्यादातर लोग यहीं पर हैं। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आज इनका रख रखाव कहीं ना कहीं लोगों द्वारा बहुत कम किया जाता है। आते हैं लोग, जैसे आज ये आप एक मंदिर देख रहे हो, बहुत ही आज 600 साल से पुराना मंदिर है, 600 साल हो गया आज इसको, लेकिन आज भी आते हैं लोग। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर, यानी यूँ समझो कि इस जगह को एक गढ़ गढ़ कहा जाता है। गढ़ का मतलब महारावल जी के टाइम पे इसको एक अपना एक गढ़ कहा जाता था, जिनका एक आगे आपको कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि वहाँ जो पुराने महल बने हुए हैं, पुरानी जो चीज़ें बनी हुई है, हम आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे। आइए आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं आपको इन चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए।
दोस्तों आज इस गढ़ की आपको इस लोकेशन से हम आपको अवगत करवाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ यहाँ से जाना अंदर यानी इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ बहुत हो चुकी है और अंदर जाने का फिलहाल तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। हम आपको इसी के साथ आगे की लोकेशन और हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी जो 700 साल पुराना जो एक इतिहास है, इससे इसको हम आपको दिखाते चलें। हम बस वही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस राजधानी का जो एक महारावल के टाइम की जो एक राजधानी है, जिसे गलियाकोट कहा जाता है। गलियाकोट अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे यहाँ की एक मशहूर दरगाह है, जो एक बोरा कम्युनिटी, जो बोरा समाज है, उन उनका एक सालाना उर्स बढ़ता है। और एक वर्ल्ड फेमस, जिसे वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं हम, कि वो वर्ल्ड फेमस दरगाह, जहाँ पर लाखों की तादाद में बोरा समुदाय आते हैं। और उसके साथ ही हर समाज के, यानी एक हम बताते चले कि गंगा जमुनी तहजीब जिसे क्या हमारे यहाँ कहा जाता है, उसकी तर्ज पर यहाँ पर हजारों की तादाद में जायरीन रोजाना उनका आना जाना है। और उस दरगाह में भी हम आपको लेके चलेंगे, वो लोकेशन से भी आपको रूबरू करवाएंगे हम। ये पूरा इसके दोनों टाइम गण हुआ है, उसकी पे आपको हम देख चुके जाके कि दोनों तरफ दीवार है और बहुत खाई बना हुआ, जाना फिलहाल इसका और इतनी मुश्किल है, क्योंकि हम अंदर उतरे तो हमको जो बताया गया था कि यहाँ पर फिलहाल कोई अभी 2 से 3 पैंथर भी आए हुए हैं। जब हम उतरे तो हमको यही आहट दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। और लग भी रहा है कि अंदर जानवरों का होना मुमकिन है, क्योंकि दूसरे कई जानवर हमको नज़र आ रहे थे अंदर, जिसकी वजह से फिलहाल, क्योंकि झाड़ियों के नीचे खाई के अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसी रास्ते को हम आपको दिखा रहे कि जो एक गढ़ का रास्ता, जो एक राजधानी हुआ करती थी, जो गलियाकोट के पूरा यानी एक तरफ है, शहर उस तरफ बसा हुआ है और ये गढ़ इस तरफ बसा हुआ है। जो राजधानी ये कहा जाता था, जिनका महल महारावल साहब का एक महल था, वो इस तरफ बसा हुआ है। आपको उस मंदिर से भी हमने रूबरू करवाया, जो आज 600 से 700 साल पुराना मंदिर है। और इसी की तरह है साहब की एक है बोरा गाय के लिए, जो एक आस्था का प्रतीक। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे व्यूअर्स, पसंद करने वाले जो भी लोग हैं, वागड़ की धरा और पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि इस चीज़ों को, हमारे वागड़ की चीज़ों को हम सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी वागड़ की जो चीज़ें हैं, वागड़ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हम सबके सामने लाना चाहते हैं, कि ताकि यहाँ जो एक पर्यटन के हिसाब से भी गलियाकोट भी एक अपने आप में एक पर्यटक स्थल है, जहाँ लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं यहाँ पर। और इसी तरह आपको हर तरफ यही भाग दिखेगा। इस तरफ हमारा एक नदी का भाग है, जहाँ अभी पानी नहीं दिखेगा, पानी बहुत दूर नजर आ रहा है। यह भाग में पानी पानी रहता है, क्योंकि जब पानी का एक भराव होता है, उस वक्त शहर के गांव के अंदर तक आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये माही नदी का एक छोर है, माही नदी का एक भाग है, जो आपको नज़र आ रहा होगा।
तो यही एक नदी के किनारे, जिस तरह आप देखा होगा आपने कि डूंगरपुर के अंदर भी गैप सागर के पास में ही उदय विलास पैलेस है, उसी तरह महारावल साहब का ये भी महल इसी माही नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी जगह में फैला हुआ है, जहाँ पर फिलहाल तो जाना मुश्किल है कि फिलहाल तो इस बारिश की वजह से इतनी झाड़ियाँ हैं। और हमने देखा कि यहाँ पैंथर वगैरह का भी अभी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कम से कम 5-7 दिन के अंदर कहीं उन्होंने हमला भी किया है। पर फिलहाल भी हमको ऐसे जगह जब हमने अंदर जाने की कोशिश की तो हमें लगा कि अंदर कोई न कोई जानवर की आहट हमको सुनाई दी, जिसकी वजह से हम अंदर जा तो नहीं पाए। लेकिन हमने सोचा कि बाहर से इस लोकेशन को हम आपको दिखा दें एक बार। और भी हम आपको आगे चलेंगे, अभी फिलहाल गलियाकोट की और भी चीज़ें हैं और लोकेशन गलियाकोट की और ऐतिहासिक चीज़ें। एक जबरदस्त जगह है यार ये एक लोकेशन दोस्तों, ये माही नदी की वो लोकेशन है जहाँ आपको पूरी नदी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी नदी है, जो गुजरात तक जा रही है एक नदी, जिसे माही नदी के नाम से जाना जाता है। हम आपको इसी तरह की लोकेशन से हम आपको रूबरू करवाना चाह रहे थे कि आप खुद देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कि इस नज़ारे को आपको एक गलियाकोट का एक खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख ज़्यादा बस दोस्तों, आप देख सकते हो कि गलियाकोट का वो नज़ारा, माही नदी का एक छोटा सा नज़ारा हम आपको इस लोकेशन से भी आपको इसलिए रूबरू करवाना चाह रहे हैं कि इस गलियाकोट यानी जो डूंगरपुर वागड़ का एक इतिहास है, कहीं ना कहीं इस चीज़ से हर कोई रूबरू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स इससे रूबरू हो, इस लोकेशन को देखें। आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये बहुत ही बड़ी नदी है, सफ़र करती हुई इस गलियाकोट तक पहुंच रही है और यहाँ से आगे होते हुए गुजरात में प्रवेश कर रही है। आपको ये नज़ारा देख के गलियाकोट का एक खूबसूरत एक विहंगम नज़ारा है ये दोस्तों। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स इससे बहुत रूबरू हो कि आप देख सकते हैं कि सन 1972 के अंदर एक बाढ़ आ चुकी थी, जिसकी वजह से कई लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो दोस्तों, आप इस दृश्य को हम सिर्फ दिखाने का एक ही मकसद है कि वागड़ की इस धरा को, वागड़ की इस धरती पे ऐसे जो दृश्य हैं, ऐसे जो लोकेशन हैं, हम आपके सामने लेकर आते रहें। और आप चाहते हो कि इसी तरह की लोकेशन हम आपके सामने लाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लोकेशन लेकर आते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि और लोकेशन, जो गलियाकोट की और भी लोकेशन है, इस राजधानी की जो लोकेशन है, डूंगरपुर की राजधानी की जो लोकेशन है, हम आपके सामने और लेके आए। इसी के साथ चलते हैं हम आगे, आपको और लोकेशन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, और हम आपको आगे लेके चलते हैं। यह भी बहुत पुराना मंदिर आज
जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर जिसे कहा जाता है गलियाकोट का, बहुत ही यानी मान के चलो ये भी 600-700 साल पुराना मंदिर। इसकी कलाकृति आपको देखते ही आपको लग रही होंगी कि वागड़ की ये सब ऐतिहासिक चीज़ें, इससे आप खुद देख सकते हैं। वागड़ की इन चीज़ों से आपको रूबरू करवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन ऐतिहासिक चीज़ों को आप भी देखें कि वागड़ में ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ हम और आगे आपको लोकेशन विजिट करवाएंगे। चलिए दोस्तों, एक प्राचीन विरासत, इसी के साथ गलियाकोट की एक और लोकेशन है, साथ ही साथ यह भी एक प्राचीन विरासत है। आप देखें तो एक वर्तमान में तो आपको खंडर के तरह नजर आएगा, लेकिन आप इस विरासत को देख सकते हैं। इनकी कलाकृतियों को देखें आप, जो कलाकृतियां इन पे बनी हुई है। हम आपको दिखाते चले कि इस इतिहास को कहीं ना कहीं समेट कर रखने की ज़रूरत है। आपको साथ में एक और यहाँ पर हम आपको कलाकृतियाँ दिखवाते हैं, जो एक नक्काशी जो बनी हुई है, जिसको पत्थरों पे उभारा गया, जो पुराने कलाकार होते थे, जो अपने आप में अपनी कला को समेटे हुए थे, तीनों हम आपको दिखाते चलें इन कलाकृतियों को। ये वो पुरानी विरासतें हैं दोस्तों कि जो आज के वक्त में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं इनका रखरखाव नहीं है। जो पुराने प्राचीन मंदिर कहा जाता था, पुराने प्राचीन राजा महाराजाओं के वक्त में बनाए हुए ये प्राचीन जगह हैं, आज इन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो कलाकृतियाँ की हुई है पत्थरों पे, हर एक पत्थर पे आपको अलग अलग कला दिखेगी। जिस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई है, आप देखिए कि कैसी मूर्तियाँ बनी हुई है। आज के वक्त में इन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल है कि जिस तरह से आज पत्थरों पे इन्हें उभारा गया है, इनको बनाना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल, जो एक पत्थरों पे बनाया हुआ है। तो एक पुरानी विरासतें हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनता के सामने नहीं आती हैं, लोग नहीं जान पाते। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस वागड़ की ऐतिहासिक चीज़ें, यही कोशिश रहेगी हमारी कि हमेशा के आपको अलग अलग लोकेशनों से आपको रूबरू करवाएं। इसी के क्रम में आप यह एक लोकेशन, उसी गलियाकोट राजधानी की लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। आप ये भी माही नदी के किनारे पे ही बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है, जो कहीं ना कहीं रखरखाव के कारण विलुप्त होता नजर आ रहा है। जिस तरह ये खंडर आपको नजर आ रहा है, एक तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। चलो, ये वो प्राचीन चीजें हैं। ये वही माही नदी है
जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आपको एक छोर पे हमने आपको दिखाया भी है कि माही नदी जो गलियाकोट के इस छोर पे बसी हुई है, इसके दोनों तरफ आपको नज़र आएगी। उस तरफ भी आपको हम दिखाएंगे कि ये जो एक पुल बना हुआ है गलियाकोट का, पुल को तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये पुल बना के यहाँ का आवागमन के लिए लोगों को जो फ़ायदा पहुँचा है, एक जनता के फ़ायदे के लिए जहाँ ये पुल बनाया है, क्योंकि आज इधर से अर्थूना दाहोद जो रोड निकलता है, जो उसकी दूरी कहीं ना कहीं इस पुल की वजह से भी कम हुई है। हम आपको इस माही नदी से रूबरू करवाते हैं। माही नदी का नज़ारा आप देखिए। एक बोट चलती हुई भी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं मछली पकड़ने का काम होता है, जिससे कहीं लोगों के घर चलते हैं, लोगों का भरण पोषण इसी मछली पालन पे है। यहाँ का एक मुख्य व्यापार जिसे कहा जाता है कि मछली पालन, मछली पकड़कर बेचने का काम होता है उनका, ये उनका मुख्य व्यापार है। जिससे आज इसी नदी की वजह से कहीं घरों में उनकी रोजी रोटी चल रही है। आज इस नदी से कहीं ना कहीं लोगों का, जनता का भी फायदा है। बस हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे गलियाकोट का वो नज़ारा, इससे कहीं ना कहीं हम आपको रूबरू करवाना चाह रहे थे इस ऐतिहासिक जगह से। और भी हम कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आगे की कड़ी में और हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम। नदी का एक और छोर है, इस छोर पे हम फिर पहुँचे हैं। आपको दिखाते चलें कि अभी जिस पुल पे थे उसी जगह नदी का ये दूसरा भाग है, जहाँ पर आपको और एक उस तरफ भी आपको दिखेगा एक पुल जो अभी नया बनाया पुल है। फिर एक नया पुल फिर बना दिया गया है। आपको वो भाग भी दिखाएंगे। एक नदी के इस भाग में एक बोटिंग जो हो रही है वो भी दिखाएंगे हम उधर। सामने भी आपको एक पुल नजर आ रहा होगा। यही गलियाकोट का वो पूरा नज़ारा है जो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा नज़ारा आपको दिखाएं और इस ऐतिहासिक जगह से आपको रूबरू करवाएं। यानी आप देख ही चुके होंगे गलियाकोट का एक विहंगम नज़ारा, जो चारों तरफ से कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता भी इसकी झलक ही रही है इस नदी की बदौलत। जो ऐतिहासिक चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इस गलियाकोट की शान, गलियाकोट की रौनक को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये गलियाकोट की एक माही नदी और इसके साथ में
इसका इतिहास, जो पुरानी चीज़ें हमने आपको दिखाई। कलियाकोट जो जिसको एक राजधानी कहा जाता था महारावल जी के टाइम पे, वही हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस इतिहास को हम आप तक पहुंचाएं। जो वागड़ का एक इतिहास जिसे कहा जाता है, वागड़ का इतिहास कहीं न कहीं लोग इससे अनजान है, क्योंकि सारे लोग तो नहीं जानते, जानने वाले भी हैं, बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंचती है। तो हम बस अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम आप तक ये चीज़ें पहुंचाएं, आप भी देखें कि कम से कम ये चीज़ें, इस इतिहास को, तो कहीं न कहीं यही बात है कि इतिहास के पन्नों तक पूरा नहीं पहुंच पाती है चीज़ें। तो हम बस अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो, आप हमें कमेंट में बताएं कि अगर इसमें कुछ चीज़ें अगर पता हो कि इस कलियाकोट के इतिहास की और भी कुछ चीज़ें हों जो हम आप तक लाने में कहीं असमर्थ रहे हों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप तक इन चीज़ों को पहुँचाने की। और भी लोकेशन जो आप देखना चाहते हो, इस वागड़ की लोकेशन को आप बिल्कुल कमेंट्स करें, हम आप तक पूरी कोशिश करेंगे उन लोकेशनों को आप तक पहुंचाने की, आपको दिखाने की। हम बस यही चाहते हैं कि वागड़ की वो सारी लोकेशन है जो कहीं न कहीं अपने आप में एक इतिहास है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। और आगे की जो भी वीडियो आएगी उसमें हम कोई एक और नई लोकेशन के साथ आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर कोई लोकेशन देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स करके, हम वहाँ भी विजिट करेंगे और आपको उन लोकेशनों से रूबरू करवाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना मत भूलना, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा इसी तरह हौसला बढ़ता है और हम और नई चीज़ें आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।